बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। मैं तुझे बूझू रे प्राणिया सन्मुख कदवे प्राणिया सन्मुख
धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज समझा रहे हैं कि मैं तुझ बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद बेलो, जिण तोकू पैदा कियो, तन मन कब दे लो। महाराज जी कह रहे हैं कि सुंदर शरीर तुम्हें दिया है, जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है मानव शरीर। तो कह रहे हैं मानव शरीर पाने के बाद तुमने संसार में आके भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, सतगुरु धारण नहीं किया। तो महाराज समझा रहे हैं, हंस वृत्ति जीवों को समझा रहे हैं कि मैं तुझ बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद बेलो, कि तुम अपने गुरु के सन्मुख होकर के परमात्मा का भेद कब लोगे। जिण तोकू पैदा किया, तन मन कद दे लो। जिसने तुझको ये शरीर दिया है, जिसने तुझको पैदा किया है परमात्मा ने, तो तुम उसको तन मन धन कब दोगे। तन मन धन देने का मतलब है कि हमने गुरु से ज्ञान लेने के बाद भजन में लग गए तो समझ लो हमने तन अर्पण कर दिया। सब जगह से मन को हटा करके भजन में लगा दिया तो मन अर्पण कर दिया। 21,600 सांसा हमारी चलती है, अगर ये श्वासा हमने भजन में लगा दी तो इसे सबसे बड़ा धन है, हमने धन अर्पण कर दिया। तो महाराज कह रहे हैं ये तन मन धन आप कब अर्पण करो। आगे महाराज जी बताते हैं कि काला सू धोला हुआ सिर दिग्विज धूजे, कि जब तुझको मैंने पैदा किया था तो तेरे जो बाल थे वो काले थे, और समय बीतता गया, बीतते बीतते उम्र बीतते बीतते काला सू धौला हुआ। काले बाल जो थे वो सफेद हो गए। राम जी ने चेतावनी भेज दी, नोटिस भेज दिया कि भाई अब तेरी उम्र जो बीत रही है। सिर डिगमिग धूजे, तो कह रहे हैं कि तेरा जो है सिर भी जो है वो हिलने लगा, बुढ़ापा आ गया। नैना सूझे धुंध लो कोई भक्ति ना बूझे, आंखों से भी कम दिखाई देने लगा। लेकिन कह रहे फिर भी तू परमात्मा का भजन नहीं करता और परमात्मा के ज्ञान को नहीं पूछता। श्रवण शब्द न सांवलो, इंद्रियां सब थाकी, कानों से ठीक ठीक सुनाई नहीं देता, और शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो सब थकने लगी, काम नहीं करती। तो भी इकड़ियो धन को सिमरे नहीं डाकी। कह रहे फिर भी मन में ये अभिलाषा है कि अभी मेरा जीवन है, धन और इकट्ठा हो जाए, धन और इकट्ठा हो जाए, धन और इकट्ठा हो जाए। इसी धन के चक्कर में करते करते एक दिन शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद प्राण शरीर से निकल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, परमात्मा का भजन नहीं होगा। तो वहां पर संसार में तुम भजन नहीं करोगे तो यमराज के यहां जाकर के मार खानी पड़ेगी। मुख लारा नासा झरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। कह रहे तुम्हारे बुढ़ापा आ गया और मुख से लार टपकती है, मुख नासा, मुख से और नाक से लार टपकती है। पग सो पड़े नहीं ठावा, इतनी कमजोरी आ गई है कि एक पग उठाने को भी मन नहीं चाहता। ये सोचते हैं कि हम आराम ही करते रहें, बुढ़ापा आ गया, शरीर कमजोर हो गया, तो भी हर सिमरे नहीं हाँ के नित दावा। तो कह रहे हैं उसके बाद भी राम नाम का सिमरन नहीं करता, और रोज दावा करता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, नित नए नए दावे करता, और परमात्मा के भजन के बारे में नहीं सोचता। तो आगे महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञात न्यात घर गावरा कोई बात ना पूछे। कह रहे हैं सगे संबंधी, भाई बहन, गांव के लोग, जब आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास नहीं आते, ना कोई उसकी बात पूछता। तो जात पात घर गावरा कोई बात ना माने, कह सुखदेव तो ही जखरे कर्माधिष्ठाने। महाराज कह रहे हैं तब भी तुझे जो है शर्म नहीं आती, और तुझे तब भी कोई जानकारी नहीं है, तू सोचता नहीं, परमात्मा के बारे में नहीं सोचता। कर्माधिष्ठाने, नित्य प्रति रोज नए नए कर्म करता है और परमात्मा का भजन नहीं करता। हे मानव तुझे धिक्कार है, तुझे परमात्मा का भजन करने के लिए भेजा है, सिमरण करने के लिए भेजा है, और इतने पे भी अगर तू परमात्मा का भजन सिमरण नहीं करता तो ये जीवन तुम्हारा बेकार है। तो इसलिए सभी प्राणियों से महाराज समझा रहे हैं कि हे प्राणियों, अपने तन मन धन को सतगुरु के चरणों में लगाओ,
और राम नाम का सिमरण करो, भजन करो। इसी में हमारे जीव का कल्याण है और मनुष्य तन जो हमें मिला है वो भजन करने के लिए मिला है। अगर हमने भजन नहीं किया तो हमारा जीव जो है 84 लाख योनियों में चला जाएगा और हमें यमराज की मार खानी पड़ेगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो।